मैथमेटिक्स पढ़ी है? हाँ, मैंने भी पढ़ी है गाइज। इस मैथमेटिक्स ने परीक्षा में हमको पास किया हो ना किया हो, एग्जाम्स में हमको नंबर दिलवाए हो ना दिलवाए हो, लेकिन हाँ, जिंदगी के रास्तों पे कैसे चलना है, जिंदगी में क्या सीख देता है, इस बारे में मैथमेटिक्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट सीख देता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो आज हम जानेंगे ये मैथमेटिक्स हमारे लिए हमारी लाइफ में कैसे वर्क करता है, क्या सिखाता है हमारी लाइफ में ये मैथमेटिक्स हमको। आज हम जोड़ते हैं इस मैथमेटिक्स को अरुणिमा सिन्हा की लाइफ से, और उसके बाद हम खुद सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस मैथमेटिक्स की सीख से। तो आइए गाइस, बात करें पहले अरुणिमा सिन्हा के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये अरुणिमा सिन्हा जो कि एक एथलीट प्लेयर रह चुकी हैं, अगर नहीं तो आइए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगी अरुणिमा सिन्हा के बारे में। हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया इस मैथमेटिक्स के सीख से। तो बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा जो कि एक एथलीट प्लेयर रह चुकी हैं और आज वो वर्ल्ड नोन पर्सनालिटी हैं टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया था। उनकी बात करते हैं। ये एक रियल स्टोरी है, एक ट्रू स्टोरी है जो इनकी लाइफ में घटित हुआ, इनकी लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल किया, बीता इनके साथ। अरुणिमा सिन्हा बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजरी। ये एक एथलीट प्लेयर हैं और इन्होंने डिसाइड किया था टू बी अ स्पोर्ट्स गर्ल, जिसके लिए ये प्रॉपर ट्रेनिंग ले रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, मेहनत कर रही थी। इनका ड्रीम था टू बी अ स्पोर्ट्स गर्ल और उसके लिए ये मेहनत कर रही थी। इनका सिलेक्शन हो गया था, इन्होंने एग्जाम पास कर लिया था, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुकी थी। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद इनका ज्वाइनिंग लेटर आया था दिल्ली के लिए। लखनऊ से दिल्ली निकलने के लिए इन्होंने डिसाइड किया और जिस रात ये लखनऊ से दिल्ली निकलने के लिए निकली, स्टेशन पे पहुंची, ये ट्रेन में बैठी और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इनके साथ इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रेजेडी हुई थी। वो मेजर ट्रेजेडी कुछ ऐसी थी कि उनको चलती ट्रेन से बाहर उठा के फेंक दिया गया था। कुछ बदमाशों ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उनको उठा के बाहर फेंक दिया था। चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की वजह से उनके पैर कट चुके थे, उनका एक पैर कट चुका था, जिस वजह से वो अब नॉर्मल नहीं थी। सारी रात दर्द में चिल्लाने के बाद मदद की पुकार की उन्होंने, लेकिन मदद की उस टाइम पे वहाँ पे सुनसान रास्तों पे कोई भी अवेलेबल नहीं था, कोई भी पर्सन वहाँ पे हेल्प के लिए उनके नहीं आ पाया। उनका एक पैर कट चुका था। 24 घंटों में 47 ट्रेन्स उनके ऊपर से गुजरी थी। शी वॉज अनएबल टू स्टैंड नाउ। वो बिल्कुल केपेबल नहीं थी कि वो अब अपने पैरों पे खड़ी हो पाती। अगले दिन सुबह कुछ विलेजर्स उनको देखते और उनको लेकर चले गए उनकी मदद के लिए, उनका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद उनको एम्स में एडमिट किया गया। अरुणिमा सिन्हा को जब एम्स में एडमिट किया गया तो वहाँ पे उनका 3 से 4 महीने तक इलाज चला। 3 से 4 महीने तक वो एम्स में, दिल्ली एम्स में एडमिट थी। शी वॉज नॉट केपेबल टू वॉक और डॉक्टर्स ने लास्ट में डिसाइड किया कि इनके पैर ना होने की वजह से इनका एक पैर चला गया था, जिस वजह से वहाँ पे इनका एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया इनको। आज भी वो उस आर्टिफिशियल लेग से ही चलती हैं। ये आर्टिफिशियल लेग जब इनको इनके पैरों में दिखा तो अरुणिमा सिन्हा को अपनी पूरी लाइफ धुंधली नजर आ रही थी, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स गर्ल होना चाहती थी और हम सबको पता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के लिए आपके पैर मेन रोल प्ले करते हैं और उनके वो पैर अब नहीं थे। उनका एक पैर जा चुका था, जिस वजह से उनको अब ऐसा फील कराने लग गया था, सब लोग उनको ऐसा फील कराने लग गए थे, वो खुद ऐसा फील करने लग गई थी कि अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। लाइफ अब उनकी खत्म हो चुकी है, उनके जीने का अब कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका जीने का। डॉक्टर्स उनको बोल चुके थे कि अब आप स्पोर्ट्स वर्क नहीं कर सकती हैं, आप स्पोर्ट्स में आप खेल नहीं सकती हैं, अब आप ये काम नहीं करेंगी। पेरेंट्स यहाँ से अपोज कर रहे थे। पेरेंट्स ने कहा था आपकी मैरिज हो जाए, आपकी शादी हो जाए, यही हमारे लिए बहुत है। सोसाइटी अपोज करने लग गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसने जानबूझ के सुसाइड करने की कोशिश की, इसीलिए चलती ट्रेन से ये कूद गई।
कुछ लोगों ने बहुत गलत बातें कही अरुणिमा सिन्हा के बारे में। इन सब बातों को सुनते हुए अरुणिमा सिन्हा कहीं ना कहीं टूटने लगी थी, बिखरने लगी थी। सबकी बातें को फोकस करते हुए उनके दिमाग में अरुणिमा सिन्हा ने सिर्फ एक चीज डिसाइड की कि वो एक मजबूर जिंदगी नहीं जिएंगी, और उन्होंने सोचा कि मैं इस जिंदगी को पार करूंगी। मैंने अपनी लाइफ एक मजबूरी में नहीं बितानी है। एंड शी डिसाइडेड द वेरी नेक्स्ट डे, जब इनको छुट्टी मिली एम्स से, उस हॉस्पिटल से, इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने अपने ब्रदर को बोला कि मुझे बिजेंद्री पाल, द फर्स्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, उनसे मिलना है एंड आई नीड अ ट्रेनिंग फ्रॉम हर। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनसे जाके मिलूंगी और मुझे उनसे ट्रेनिंग चाहिए टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। वो वहां पहुंचती हैं। भाई ने टोटली अपोज किया था कि ये एक पागलपंती है और तुम्हारा एक पैर नहीं है, तुम माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करने का कैसे सोच सकती हो, तुम स्पोर्ट्स खेलने लायक नहीं हो, तो तुम माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करने का कैसे सोच सकती हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बोली। उनके ब्रदर ने उनको बहुत कुछ अपोज किया गया, सोसाइटी ने अपोज किया, पेरेंट्स ने अपोज किया, कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं था। शी वॉज अलोन दैट टाइम और उनको अपनी लाइफ बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। उनको नजर आ रहा था कि उनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। सब लोग उनको एक बेचारी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिए थे। देन शी डिसाइडेड, नो, मैं बिजेंद्री पाल जी के पास जाऊंगी और उनसे मैं ट्रेनिंग लूंगी। वो वहाँ जाती हैं, वहाँ जाके उनसे बात करती हैं। बिजेंद्री पाल जी ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाती हैं, उनको हर लेवल दिखाती हैं कि आपके लिए माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करना इज़ नॉट अ सिंपल लेवल। ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप एक पैर से माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर पाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा अपने पूरे जोश में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने पूरे साहस से वो डिसाइड करती हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करना है। वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वो स्टार्ट हो जाती हैं ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग लेना शुरू करती हैं अरुणिमा सिन्हा। बिजेंद्री पाल उनको पूरी तरीके से अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। ट्रेनिंग के चलते उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार, कितनी बार उनको वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेडिकेशंस करवानी पड़ती हैं, क्योंकि उनके पैरों पे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा था, जिस वजह से उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी पैरों की। कंडीशंस वर्स होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वो इस चीज़ को करेंगी और वो ट्रेनिंग लेती रही। ट्रेनिंग लेने के बाद 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड यस गाइज, नाउ ऑल्सो शी इज प्लानिंग टू कॉन्कर ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। आज भी उनके अंदर वही जोश है, आज भी वो यही सोचती हैं कि उन्होंने वो 7 कॉन्टिनेंट्स, जिनमें से 4 वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, और आज भी उनके अंदर वही भरपूर साहस भरा हुआ है। इस कहानी से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इसको मैं मैथमेटिक्स से ज़रूर जोड़ के देखूंगी कि मुसीबतें, प्रॉब्लम्स अरुणिमा सिन्हा की लाइफ में भी आई थी। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी बहुत ढेर सारी हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में भी बहुत ढेर सारी होती हैं। बट यस, ये मैथमेटिक्स उन अरुणिमा सिन्हा जी की लाइफ में क्या बताता है, हमारी लाइफ में हमको क्या सिखाता है, दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी टेंशन्स फेस कर रहे होंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हम प्रेशराइज्ड हैं। कहीं ना कहीं हर कोई अपनी लाइफ में एक कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस जरूर कर रहा है। शायद एक नहीं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बंडल्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके अरुणिमा सिन्हा की तरह सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। जो क्वेश्चंस आपके मन में रेज होते हैं, जो कि ये मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, तो इस क्यों का जवाब आपके क्वेश्चन के ही अंदर होता है। इस
क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। तो हमने अपनी जिंदगी का, अपने आप का, अपने थॉट्स का नजरिया चेंज करना है। हमने अपने माइंड को ऑप्टिमिस्टिक बनाना है और अरुणिमा सिन्हा की तरह वर्क करना है। अपने आप को साहस से भरे रखना है। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आई थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स की तरफ फेस ना करते हुए सॉल्यूशंस की तरफ फोकस किया। उन्होंने सॉल्यूशंस की तरफ देखा, ना कि प्रॉब्लम्स। वो चाहती तो वो एक बेचारी बन के अपनी जिंदगी बिता सकती थी। उनकी लाइफ में कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब उनकी लाइफ में और कुछ बचा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने उस प्रॉब्लम्स के साथ अपनी लाइफ को नहीं काटना है। हम भी कहीं ना कहीं यही चीज कर रहे हैं। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हमें उसको लेकर हाय हाय नहीं करना है। हम बेचारे बन के क्यों रह जाते हैं? हमने बेचारे बन के नहीं रहना है। वो जो सॉल्यूशंस, वो जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे ही पास है। इसको करने के लिए हम एक चीज लाइफ में जरूर सीखें, that every problem has a solution, and yes, always in each and every condition we have to be positive. We have to keep our mindset optimistic. We need to be an optimistic person. हमें एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखना है। उस ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट को रखने के लिए हमने क्या करना है? सिर्फ एक चीज आपने अपनी लाइफ में करनी है। अगर आप अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो ये सीक्रेट मैं आपको बता रही हूं, जो मैंने अपनी लाइफ के साथ किया है। और शायद जितने भी आज पर्सन्स सक्सेसफुल हैं, सबने कहीं ना कहीं ये चीज जरूर अपनाई होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है? टू कीप एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए आपने क्या करना है? जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स। जस्ट you have to focus on positive affirmations. You have to start writing in the morning with the positive affirmations. You have to start with positive affirmations. Okay? पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होती हैं? जब भी आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद आप अपने पास कोई डायरी रखो। कोई डायरी के साथ एक पेन रखिए। सुबह उठते ही आपके लाइफ, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स या जो भी टेंशन्स आपने ख़त्म करनी है अपनी लाइफ से, जो भी प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ से ख़त्म करनी है, दूर करना है, उसे आप लिखोगे। उसमें आप उस डायरी में लिखोगे। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आप लिखोगे येस आई एम अ मैनेजर। अगर आप एक हैप्पी सोल बनना चाहते हो तो आप उसमें लिखोगे येस आई एम अ हैप्पी सोल। इस चीज को आप यकीनन मान के देखो, वो चीजें वर्क करती हैं। इसको लिख के देखिए। इसको रोजाना आपने करना है, नॉट ओनली वन सिंगल डे, डेली यू हैव टू डू दिस। डेली आपने ये काम करना है। यू हैव टू राइट दैट अफर्मेशंस। स्टार्ट राइटिंग दैट अफर्मेशंस इन योर डायरी। हर चीज, हर ड्रीम, हर शौक, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव, या जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो और उस चीज को अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हो, तो आपने इस तरीके से उसको लिखना है जैसे कि वो चीज आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी है। वैसे आपने उसे अपनी डायरी में उतारना है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। छोटी चीजों पे फोकस करो। छोटे छोटे स्टेप्स उठाना शुरू करो। दैट मीन्स अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे उठते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने मॉर्निंग में 5 बजे ही उठना है। नो, आप छोटी छोटी चीजों पे वर्क करो। अगर आप 8 o'clock उठते हो तो आप सुबह 7:30 उठना शुरू करो। वो 7:30 आधे घंटे का जो आपका टाइम है, आप सोचो कि वो आधा घंटा अगर आप 1 महीना पूरा करते हो तो वो आधा घंटा मिला के कितना टाइम हो जाएगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ अपनी लाइफ में। अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो तो एक स्मॉल स्टेप उठाओ उस चीज के लिए, क्योंकि हम ना अरुणिमा सिन्हा और ना हम दोनों में से कोई भी तुरंत अपने गोल पे नहीं पहुंच पाता। इट टेक्स टाइम। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे तभी हम सीढ़ियां चढ़ना सीखेंगे, तभी हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। ओके, एंड यस, द नेक्स्ट थिंग इज प्लीज ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव सेल्फ टॉक इनटू पॉजिटिव। हमारे मन में 2 आवाजें होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो हमने एक काम करना है, हमने पॉजिटिव जो आवाज है उसको
नेगेटिव आवाज से ओवरकम नहीं करने देना हमने। अगर हमने पॉजिटिव आवाज को नेगेटिव आवाज से ओवरकम करने दिया तो वी विल स्पॉइल आवर लाइफ। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कोशिश करो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की। आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव पाओगे। अपने माइंड को हमने ऑप्टिमिस्टिक बनाना है। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, अपनी लाइफ में ऑलवेज प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट पे आप अभी इस टाइम जो कर रहे हो वो आपने 100% करना है। अपना 100% आपने देना है। आप इस चीज पे फोकस करिए। अपना 100% आप करोगे। आप सिर्फ प्रेजेंट पे करो, अगले पल पे मत सोचो। अभी जो कर रहे हो उसे ध्यान से और 100% करो। तो प्लीज फोकस ऑन प्रेजेंट। जिंदगी में हम बहुत सी चीज़ों से जूझते हैं। बहुत सी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं। कहीं ना कहीं हम जिंदगी से हार मान जाते हैं, लेकिन हमने इस सीख को अपनी लाइफ में लेके चलना है। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी, उन्होंने प्रॉब्लम की तरफ फोकस ना करके सॉल्यूशंस की तरफ फोकस किया। ऐसे ही हमने भी प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस ना करके सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करना है। ये जो हमारा पॉजिटिव माइंड है ना, अगर ये पॉजिटिव माइंड हो जाए तो ये हमें पॉजिटिव वाइब्स देगा। एंड दिस पॉजिटिव वाइब्स विल मेक आवर पॉजिटिव लाइफ। ओके, तो ये 3 चीजें हमारी एक साथ वर्क करती हैं। पॉजिटिव माइंड गिव्स अस पॉजिटिव वाइब्स, और ये पॉजिटिव वाइब्स मेक्स आवर लाइफ पॉजिटिव। तो सबसे पहले अपने थॉट्स पे वर्क करना शुरू करो। हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करो। हर गलत चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करो। अगर लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो थिंक अबाउट इट कि हाँ, शायद उसमें कुछ अच्छा ही होगा, कुछ भला ही होगा आपके लिए। उस चीज से लेसन लो, उस चीज से सीख लो कि वो आपकी लाइफ में आपको क्या चीज देने के लिए आया है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप किसी बिग लॉस से सफ़र कर रहे हो, तो थिंक कि हाँ, वो चीज़ आपके लिए क्यों आई है आपकी लाइफ में, और अगर आई है तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ही लेकर आएगी वो। अगर आप बेड पे पड़े हुए हो, आप ऑन बेड हो, तो थिंक अबाउट इट, गुरु नानक साहब जी या फिर आपका परमात्मा, जो भी जिनको भी आप मानते हो, उन्होंने अगर आपको ऑन बेड डाला है या अगर उन्होंने कुछ दिन के लिए आपको बेड पे डाल दिया है, तो उन्होंने इस बिजी शेड्यूल से आपको छोटा सा टाइम दिया है, समय दिया है, जो आप खुद के लिए बिता सको और उस परमात्मा के लिए निकाल सको। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। हर गलत चीज में एक अच्छी चीज ढूंढो, एक पॉजिटिव चीज ढूंढो। हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से भरी हुई है, बस हमें अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। मुझे एक चीज तारक मेहता की बहुत अच्छी लगती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सबने देखा होगा। उसमें तारक मेहता में लास्ट लाइन एक बोली जाती है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो उस नजरिए को ही हमने चेंज करना है। हम सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वे में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी एज का हो। तो हमें अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा नज़रिया चेंज होगा, हमारी वाइब्स चेंज होंगी। हमारी वाइब्स चेंज होंगी, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी गाइस। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखो कि ये जो जीवन है ना, ये एक यात्रा है। दिस लाइफ इज अ जर्नी। इसे जबरदस्त तरीके से जीना है, ये हमारा फैसला होगा। अगर हम मानेंगे तो ये लाइफ मौज है, वरना हम सबको पता है प्रॉब्लम्स तो रोज है, राइट? प्रॉब्लम्स तो रोज है। हम माने तो जिंदगी मौज है, वरना प्रॉब्लम्स रोज है। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलिए। और हाँ, इस मैथमेटिक्स की जो सीख है, इसको कभी भूलना मत, ठीक है? प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की बहे बात। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन गाइस।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो हमें उस सॉल्यूशन पे ध्यान रखना है, उस सॉल्यूशंस पे चलना है और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना है। तो ऑप्टिमिस्टिक ही रखिए तब तक जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है लाइफ में कभी भी। हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव मैनर, एक पॉजिटिव तरीके से देखो, लाइफ में अपने आप ही रास्ते निकलते चले जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।